वंदे गुरु परंपराम वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। अद्य भवतां स्वागतम्। मित्रों, आज हम तद्धित प्रकरण के अंतर्गत जो प्रागवीय प्रकरण है उसके भी अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे डतरच और डतमच, ये दो प्रत्ययों को। इनका किन अर्थों में विधान होता है, प्रयोग कैसे किया जाता है, ये किन किन प्रकृतियों से होते हैं, ये हम जानेंगे। डतरच प्रत्यय के विधान के लिए यहाँ पर सूत्र दिया गया है। किम यत् तदो निर्धारणे द्वयोरेकस्य डतरच। इस सूत्र से डतरच प्रत्यय का विधान किया जाता है। यह जो डतरच प्रत्यय है, इसमें सूत्र में स्पष्ट लिखा है द्वयोरेकस्य निर्धारणे। दो में से एक के निर्धारण में, दो में से जब एक का निर्धारण करना हो तब। और निर्धारण किनके आधार पर होता है, इस बात को यतश्च निर्धारणम पर बताया है। यतश्च निर्धारणम सूत्र पर जाति गुण क्रिया भी, जाति के द्वारा, गुण के द्वारा या क्रिया के द्वारा समुदायात, समुदाय जाति के आधार पर या गुण या क्रिया के आधार पर समुदायात पृथक करना, समुदाय से पृथक करना, उसे निर्धारण कहा जाता है। यह डतरच प्रत्यय होगा किम से, तो मूल में एक शब्द लिखा है किम यत तदो। यह पंचम्यंत पद है। किम यत तदह, एक सी का अस बचता है ना, तो किम यत तदह, ये इस पंचमी का एक वचन है। ये निर्धारणी सप्तमी है ये, और बाकी तो आपको पहचान है ही क्या क्या है, द्वयो और एकस्य की और डतरच की भी। मैं भी व्याख्याकार ने एक टिप्पणी लिखी है। वो ये लिखते हैं कि किम यत तदो, इसको बहुत सारी प्रतियों में किम यत तदोर निर्धारणे, इस प्रकार का पाठ दिया हुआ है। तो मैंने बहुत सारी प्रतियां देखी, एक प्रति को छोड़ करके अन्यत्र नहीं मुझे मिला। और वो जो प्रति थी, वो एक बड़े ही प्रसिद्ध विद्वान रहे, धरानंद घड़ियाल जी। धरानंद जी की लघु सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या है। वैसा ही वो जो पाठ जो कहना चाह रहे हैं महमी व्याख्याकार, वो सिर्फ उसमें है, अन्यत्र नहीं है। तो आपको ये किम यत तदह, यहाँ पर तीन शब्द समझना है, किम यत और तद, इनका बहुवचन में रूप है ये किम यत तदह। ये किम, ये तदोर से कहीं ओ समझ समझ लेना। ये ओकार कहाँ से हो गया है, वो संधि का कमाल है। किम यत तदह, जो आप संधि पढ़े हैं हसीचा वाली, तो यहाँ पर हसीचा के कारण वो उकार हो गया है, क्योंकि निर्धारण का नी जो है हसपरे है ना, तो इधर और पूर्व में अकार है। अस प्रत्यय में खुद ही एक अकार है, ngशी का अस बचता है उसमें। तो ये विसर्ग संधि के कमाल से ये ओकार दिखाई दे रहा है। तदोर से लोगों को ये लगता है कि शायद ओश विभक्ति का रूप हो, तो ऐसा नहीं है। तो ये तो किम यत तदो है, ठीक है। ये सामान्य एक व्याख्या है, क्योंकि उन्होंने चर्चा की, मैंने इसका चिंतन किया, अतः आपके सामने मैंने भी चर्चा की। चलिए अब हम सूत्रार्थ समझते हैं। द्वयोः एकस्य निर्धारणे, इतने सूत्र के अंश को हमने यहाँ पहले ले लिया है अर्थ करते वक्त। इस सूत्र का अर्थ जो है वरदराजाचार्य जी ने मूल में दिया नहीं है, हमने टीकाओं की सहायता से इसे यहाँ पर जोड़ के लिखा है। द्वयोः एकस्य निर्धारणे गम्ये, दो में से एक का यदि निर्धारण गम्य है, ध्यान दीजिए, दो में से एक का यदि हम निर्धारण कर रहे हैं, तो निर्धार्यमाण वाचिभ्य, निर्धार्यमाण वाची जो शब्द यदि हैं, कौन कौन से, यदि निर्धार्यमाण वाची शब्द उधर किम है, यत है या तत् है, इन तीनों में से कोई भी हो। ध्यान दीजिए, यहाँ यहाँ जो है प्रकृतियां निश्चित कर दी हैं। यह प्रत्यय केवल इन्हीं तीन प्रकृतियों से ही जुड़ेंगे, अन्यों से बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगे।
जब भी आपको डतरच और डतमच करना होगा तो किम यत्तत इनसे ही जोड़ना है, ये स्पष्ट हो जाता है इतने के व्याख्यान के बाद। तो इत्ते तेभ्य प्रातिपदिकेभ्य, इन प्रातिपदिकों से डतरच प्रत्यय वा स्यात्, डतरच प्रत्यय विकल्प से हो जाता है। सच तद्धिता, और वो तद्धित है। मित्रों, मैंने यहाँ प्रातिपदिकेभ्य लिखा है, कहीं किन्हीं व्याख्याकारों ने सुबंत से यहाँ पर प्रत्युत्पत्ति की है, पर यह प्रातिपदिक से भी विधान मैंने इस प्रकार का अर्थ देखा तो ये भी जोड़ दिया है। और वो तद्धित संज्ञक होगा। इसमें वाह कहाँ से आया है, इस वाह के विषय में आपको बता दें कि हमने पिछले व्याख्यानों में बताया आपको कि यहाँ इस प्रागवीय प्रकरण में समर्थानाम प्रथमाद वाह में से समर्थ पद निवृत्त हो जाता है, प्रथमात भी निवृत्त हो जाता है, वाह पद का ये केवल अधिकार चलता है इधर। तो ये वो जो समर्थानाम प्रथमाद वाह का जो वाह है, ये जो है वाह चल रहा है, ठीक है। तो ये इस सूत्र का अर्थ हुआ। आइए अब इसके उदाहरण को देखते हैं और यहाँ घटाते हैं। मूल में उदाहरण दिया है, अनयो हो कतरो वैष्णव, अर्थात इन दोनों में से कौन वैष्णव है। अनयो हो, ये अर्थात इन दो में से, देखो यहाँ पर किस गुण के आधार पर उनमें उन्हें वैष्णव कह रहे, नहीं, ये कह रहे अनयो हो कतरो वैष्णव, इन दोनों में से है, मतलब आपको अध्ययन करना पड़ेगा सत्व गुण के कारण कुछ ऐसा गुणवाचक पद। तो अनयो हो कतरह वैष्णव, और ये विग्रह क्रिया यहाँ दिया नहीं है, आपको अस्थि जैसी क्रियाओं का अध्ययन कर लीजिए तो वाक्य पूरा बन जाएगा कि अनयो हो कतरो वैष्णव अस्थि। ये कह क्यों लिख दिया है, क्योंकि यहाँ ये जो वापद दिया है ना, वापद से जो है जो मूल शब्द होगा उससे भी आप विग्रह कर सकते हैं, अर्थात कतरह भी शुद्ध माना जाएगा, और जो मूल शब्द है किम से जो कह बनता है वह भी शुद्ध माना जाएगा। तो जिससे अब ये आपका बन गया अनयो कतरो वैष्णव, ये तो विग्रह हुआ। तो देखो यहाँ पर क्या है, द्वयो हो एकस्य निर्धारणे गम्ये, यहाँ पर दो वैष्णव है भैया, और दो वैष्णवों में से एक अच्छे गुण के आधार पर एक को बता पूछना है कि भैया ये दो लोग खड़े हैं, हाँ, इनमें से वैष्णव कौन है। वैष्णव है इत्युक्ते विष्णु भक्त, विष्णु का भक्त कौन है ये पूछना है। तो इसलिए वो कतरह प्रयोग कर रहा है, क्यों, निर्धार, देखो क्या लिखा, द्वयोः एकस्य निर्धारणे गम्य, दो में से एक का निर्धारण गम्यमान है। तो निर्धार्यमाण वाचिभ्य, निर्धार्यमाण कौन है यहाँ पर, किम शब्द के द्वारा निर्धारण हो रहा है कि कौन है, कौन है, मतलब। तो ये निर्धार्यमाणवाची किम शब्द हुआ यहाँ पर, जहाँ यत होगा यहाँ तद होगा तो वहां पर उन्हें लेना है, क्योंकि यत तरह ततरह में वही है। यहाँ पर डतरच प्रत्यय का विधान कर देते हैं। तो डतरच प्रत्यय कर दिया और वो तद्धित संज्ञक है, तो किम डतरच यह स्थिति होगी। डतरच में चकार की चुटु से संज्ञा कर लीजिए, चकार की हलंत्यम से संज्ञा कर लीजिए, डकार की चुटु से संज्ञा कर लीजिए। तो फिर आपका देख ध्यान रहे अतर शेष रहेगा। डकार में भैया ड की संज्ञा करिए चुटु से, आकार से कोई छेड़खानी न करिए, आकार को यथावत रखना है। स्थिति हो जाएगी किम अतर। हाँ, अतर, ध्यान रहे ओनली उन चकार की संज्ञा करनी है, इस र में आ की संज्ञा की भूल मत कर देना। तो किम अतर, ऐसी स्थिति हुई, और आप टेह सूत्र आप पढ़े हो पहले, उस सूत्र के द्वारा क अतर, हाँ, क्या हुआ, टीका लो। देखो प्रत्यय को डित करने का फल ही यह है कि ये जो है डित हो जाएगा, तो किम में यद में तद में हम टीका लोप कर सकेंगे। चकार का जो प्रयोजन है यहाँ पर वो स्वर के लिए है, चिता सूत्र उसका प्रयोजन है। तो स्थिति हो जाएगी टीका लोप करने के अनंतर क अतर, और वर्ण सम्मेलन करिए तो बन जाएगा कतर, कतरह बन जाएगा। ध्यान दीजिए रूप क्या बन गया, कतरह, कौन प्रत्यय हुआ, डतरच प्रत्यय से बन गया कतरह। रूप कैसे चलेंगे इसके, तो देखो ये
आपको ध्यान हो, डतर और डतम प्रत्यय कहे थे कहाँ पर? सर्वादी गण में डतर और डतम। भैया ये वो डतर यही है, चकार को हटा दो, डतर चका ये डतर कह दिया है, और ये डतम चका डतम कह दिया है। तो ये सर्वादी गण में किम शब्द से, देखो हम कहते हैं ना, डतर प्रत्यय कर दिया, अर्थात ये डतरच कर दिया, तो क्या बन जाएगा? कतरह। अब जो कतरह बन गया, इसके रूप कैसे चलेंगे? जैसे सर्व शब्द में अकारांत पुल्लिंग में जैसे चलते हैं। अच्छा, ये पुल्लिंग क्यों है? क्योंकि वैष्णव कौन है? वैष्णव यहाँ पर पुल्लिंग है, तो इसलिए यहाँ पर एक कतरह को भी हम पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे। तो रूप क्या बनेंगे? कतरह कतरऊ कतरे। ठीक है, सर्व शब्द की तरह। कतरब कतरऊ कतरान कतरे कतराभ्याम कतरई कत, और कतरस्मई कतराभ्याम कतरेभ्य, कतरस्मात् कतरस्मात् कतराभ्याम कतरेभ्य, कतरस्य कतरयोः कतरेषाम, कतरस्मिन् कतरयोः कतरेषु। इस प्रकार से आप रूप बना लीजिएगा, है ना। अब ये तो स्थिति रही पुल्लिंग की। मित्रों, यह आपका स्त्रीलिंग भी होता है और नपुंसक लिंग भी होता है। स्त्रीलिंग में बस टाप प्रत्यय करने से कतरा बन जाएगा, और कतरा के जब आप रूप चलाएं तो सर्वा शब्द की भांति चला लेना। और जब ये नपुंसक लिंग में होता है तो इसको एक विशिष्ट प्रक्रिया होती थी, जिसका निरूपण हमने अजंत पुल्लिंग प्रकरण में कर दिया है। वो होता ये था, अदृतरादिभ्य पंचभ्य। अदृ आदेश होता था, तो कतरत कतरद है, और कतरे कतराणी, ये रूप बनते थे, है पुनस्तद्वत, और शेषम पुंबत व्यवस्था है वहां पर। तो ये स्थिति पूर्व में कही जा चुकी है इसके विषय में। अब जब आपने कतरह बना लिया, और अभी बताया था कि ये प्रत्यय विकल्प से होता है, विकल्प से होने से पक्ष में वाक्य भी रहेगा। अच्छा, यहाँ पर विग्रह करते वक्त देखो, इन्होंने कतरह को रखा है विग्रह वाक्य में, ठीक है, लेकिन तू कह को नहीं रखा है। लेकिन वाक ग्रहण सामर्थ्य से आप कह को भी विग्रह में रख सकते हैं, क्योंकि पक्ष में वाक्य भी रहेगा। तो देखो, यहाँ पर यदि कहा जाए अनयो हो कह वैष्णव अस्ति, ऐसा भी कहा जा सकता है, पर थोड़ा प्रयोग की दृष्टि से समझिए इस बात को, कि अनयो कह वैष्णव अस्ति ये भी कहा जा सकता है, किंतु अनयो कतरह वैष्णव अस्ति, ये थोड़ा अलंकारिक भाषा लग रही है ना, अनयो कतरह वैष्णव अस्ति। पर दोनों का भाव एक ही है, अर्थ एक ही है, ठीक है। तो कतरह और कह ये बन जाएगा। और ऐसे ही आप अग्रिम विग्रह भी कर लीजिए, यत्तर और तत्तर के तो विग्रह मूल कार ने दिए नहीं है, इधर लिख दिए हैं। अनयो यतरः वैष्णव, इनमें से जो वैष्णव है, ठीक है, अनयो यतरः वैष्णव अस्ति, स अत्र आगच्छेत, वो यहाँ आए। तो अथवा अनयो यह वैष्णव अस्ति सागच्छेत, दोनों तरीके से वाक्य बना सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर है। इनको वाक्य में प्रयोग करके देखिए, देखो कितने बढ़िया वाक्य बन रहे हैं। अनयो यतरः वैष्णव, अनयो यतरः पटु अस्ति, अनो अनयो, इनमें से, कहते हैं ना, भाई इन लड़कों में से नवीन लड़का कौन है, इसका नाम नवीन है, तो क्या हम कैसे वाक्य बनाएंगे? हैं, और जब ये दो के लिए विशेष बात है कि अनयो यतरः नवीन अस्ति सागच्छेत, इन दो में से जो नवीन है वो आ जाए, तो ये प्रयोग काफी होते हैं भाषा में भी। तो इसके बाद ये आपके रूप क्या क्या बन रहे हैं? यद शब्द से ये आपने प्रत्यय कर लिया डतरच, और डतरच का मैंने बताया आपको अतर ही शेष रहता है, तो यद अतर, और टी सूत्र से टी का लोप करके य अतर, और रूप बन गया यतरह पुल्लिंगे है। और रूप कैसे चलाने हैं? सर्व शब्दवत पहले ही कह दिया है, स्त्रीलिंग में यतरा बनेगा तो सर्वा शब्दवत चलाना, ठीक है। और इधर आपको अद्र डतरा दिव्य पंचभ्य के उससे आगे इधर बना लेना। चलिए मित्रों, इसके पश्चात अब है आपका ई, और ये विकल्प से भी होता है प्रत्यय, मतलब एक बार ये कुछ नहीं होगा तो वाक्य भी रहेगा, है ना। यो यह तरह वैष्णव करिए अथवा यह वैष्णव करिए, तो यह रूप भी साधु माना जाएगा।
अब ऐसे ही अनयो ततरः वैष्णव, और भैया इसका सह बनता है, ध्यान रहे, तदो सह सावनत्यो के कारण, तो अनयो सह वैष्णव। कैसा भी विग्रह करिए, तो तद अतर और टे लोप से, टे से टी का लोप करके ततरह बना लीजिएगा। और उधर आपका सह बनता ही है, मैंने आपको बताया अभी। तो ये भी ततरह, अर्थात इन दोनों में से वह वैष्णव है, इसका ये अर्थ है। इन दोनों में से सह वैष्णव अस्ति या ततरह वैष्णव अस्ति, ये प्रयोग किए जाते हैं। अब ये जब भैया दो में से किसी एक को छांटना है, तब तो ये कह दिया। अब भैया जहां पर बहुत सारे हैं, बहुतों में से किसी एक को छांटना है, तो वहां पर तो डथमच प्रत्यय होता है। सूत्र दिया उसके लिए पाणिनि जी ने, वा वहूनाम जाति परिप्रश्ने डतमच। तो बहुनाम, देखो, बहुनाम जाति परिप्रश्ने, सूत्र का अर्थ कुछ यदि ऐसा होता, हाँ, और है ना, एक जैसे तो यहाँ बहुनाम दिया है ना, तो द्वयों की जगह उसे समझिए, तो यहाँ पर कैसे अर्थ निकालेंगे, बहुनाम एकस्य निर्धारणे, बहुतों में से जब एक का निर्धारण करना है, और जाति परिप्रश्न है, मतलब जाति संबंधी परीक्षा है, अर्थात उसके जाति को यदि पूछा जा रहा है, तो डतमच होता है, डतमच प्रत्यय। ठीक है। और वो वा मतलब वो प्रत्यय विकल्प से होता है, डतमच प्रत्यय। तो जब ये वा विकल्प से होगा, तो ये पक्ष में अकच आदि प्रत्यय भी यहाँ पर संभव है, वो हो सकते हैं। ठीक है, ये बात स्पष्ट हो गई। लेकिन भाष्यकार ने क्या किया, ये तो मैंने आपको इस सूत्रकार के अनुसार ये अर्थ बताया, किंतु भाष्यकार ने क्या किया है। भाष्यकार ने यहाँ पर जाति परिप्रश्ने इसका खंडन कर दिया, कहा कि प्रत्याख्यात कर दिया कि इस अंश की जरूरत नहीं है। क्यों? कहा कि ये अंश रहेगा तो हमें यह सूत्र वहीं पर लगाना पड़ेगा जहां पर जाति की परिप्रक्षा होगी, जाति संबंधित प्रश्न होगा। लेकिन डथमच का तो विधान जाति परिप्रक्षा से अलग भी देखा गया है। इसलिए भाष्यकार ने जो ये देखो, भाष्यकार में ये सामर्थ्य है कि वो जो है किन्हीं पदों का खंडन कर सकते हैं। ठीक है, किसी सूत्र का एरिया सीमित कर सकते हैं, किसी सूत्र के एरिया को बढ़ा सकते हैं, ये शक्ति भाष्यकार के पास है। क्योंकि यथोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम, तो पाणिनि जी ने तो जाति परिप्रश्न दिया, लेकिन पतंजलि जी कहते हैं इस पद की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। तो सूत्र का थोड़ा जाति परिप्रश्न हट जाएगा, तो ये बहुतों में से जब एक का निर्धारण करना है, तो जाति संबंधी परिप्रेक्षा हो या ना हो, हटा दिया वो पद। तो ये सब जगह पर अब बहुत, अब ये सूत्र सामान्य हो गया। जब भी बहुतों में से एक का निर्धारण करना होगा, तो डथमच प्रत्यय आपको लगाना होगा। इसके लिए मूलकार ने एक पंक्ति लिखी कि जाति परिप्रश्ने इति प्रत्याख्यातम आकरे। आकरे यानी कि महाभाष्य में उसे प्रत्याख्यात कर दिया है। प्रत्याख्यात अर्थात यह जो अंश है ये आवश्यक नहीं है, जाति परिप्रश्न है। ठीक है, पाणिनि जी को वा बहुनाम डतमच, बस इतना ही सूत्र बनाना है, इतने से ही काम हो जाएगा। आकरे शब्द का है, आकर शब्द यहाँ पर महाभाष्य के लिए प्रयुक्त होता है। वैसे तो आकर आप कोश में देखें तो समुद्र को कहते हैं, क्या आता है, रत्नाकर आता है ना शब्द, रत्नों का वो आकर है, माने घर है। तो उसको आकर इसलिए कहा जाता है कि हर चीज का वह उत्पत्ति स्थान है। रत्नों का उत्पत्ति स्थान, बहुत चीजें उसमें से उत्पन्न होती है, और वो बड़ा विशाल भी है, विस्तृत भी है। ये दो गुणों के आधार पर जो पाणिनि जी का, जो वो पतंजलि जी का जो महाभाष्य है, उसको भी आकर कहते हैं। क्यों? वो भी खूब विस्तृत है, और जितने भी सिद्धांत व्याकरण में आए हैं, ठीक है, उससे ही उत्पत्ति हुई है सिद्धांतों की। क्योंकि पाणिनि जी ने जो नियम कहे वो तो ठीक है,
लेकिन बहुत सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन, उन्हें मॉडिफाई करना, सही रूप में व्यवस्थापित करना है, ये सब भाष्यकार ने किया। तो अतः समुद्र की तरह वो विशाल भी है, और समुद्र की तरह वो जन्मदाता भी है बहुत सारे सिद्धांतों का। तो इस कारण से जैसे बहुत सारे रत्न उत्पन्न होते हैं समुद्र में, ऐसे ही उसमें भी बहुत सारे सिद्धांत उत्पन्न होते हैं। ये सादृश्य है दोनों। इस आधार पर व्याकरण महाभाष्य को आकर शब्द से जगह जगह पर कहा गया है। चाहे वो नागेश हो या कोई भी नव्य वैयाकरण, प्राच्य वैयाकरण, उन्हें आकर शब्द से कहते हैं। तो जाति परिप्रश्न का तो व्याख्यान कर दिया। तो अर्थ इस प्रकार का ही निकला। इसलिए अर्थ करते समय वरदराजाचार्य जी ने इस अर्थ में पूरे में कहीं पर भी जाति पर प्रश्न रखा ही नहीं है। क्या अर्थ किया है कि बहुनाम मध्य एकस्य निर्धारण है, जब बहुतों के मध्य में से एक का निर्धारण कर रहे हैं तो डतमच वास्या, ये डतमच प्रत्यय विकल्प से हो जाता है। ध्यान दीजिए, ये जो यहाँ वा पद है उसको ये यहाँ लाए हैं। इस सूत्र में कहीं पर भी वा पद नहीं था, हम ये वा पद कहां से लाए? समर्थना प्रथमार्थ वा से लाए। ठीक है। अब यहाँ पर ये वा पद है, इसके कारण डतमच विकल्प से होगा, तो वा ग्रहण से पक्ष में अकच भी हो जाएगा इस वाले वाद से जो सूत्र में दिया है। और एक वाद तो वहां से चली रहा है, समर्थाना प्रथमाद्वा। तो उसका उसका क्या रोल है यहाँ पर? तो मित्रों, उसका ये रोल है, उस वाक ग्रहण से यहाँ पर वाक्य भी रहेगा। वाक्य भी मतलब कह, यह, सह, इस प्रकार के भी रहेंगे। आइए अब रूपों को समझते हैं और क्या क्या बनते हैं इनसे। तो विग्रह देखो मूल में दिया हुआ है इसका कतमह। कतमह को कैसे संगठित करना है? तो कतमह भवताम कठ, भवताम यानी कि आप में से, कतमह कठ, तो कठ, कतमह कठ, कतमह माने कौन, किसको हम कह सकते हैं कह। ऐसे भी विग्रह किया जा सकता है कि भवताम कह कठ, आप में से कठ कौन है। ये कठ क्या चीज है, आपके लिए नया शब्द होगा। कठ का एक कठ शाखा है। कठ ऋषि के द्वारा प्रोक्त शाखा को कठ शाखा कहा गया है। ठीक है। तो ये जो है कठ और कपिस्थल शाखा भेद है यजुर्वेद के। तो कठ शाखा अध्यायी के लिए कहा जा रहा है कि वहां बहुत सारे वेद के अलग अलग अध्येता बैठे, बहुत बैठे। कोई भैया पिप्पलाद शाखा अध्यायी है, कोई बास्कल है, कोई राणा यनी है, अलग 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 शाखा अध्यायी लोग बैठे हैं। तो उनमें से पूछा जा रहा है कि भवताम कह कठ, आप में से कठ कौन है? कह अस्ति कठ है, या फिर कतमा कठ अस्ति। देखो, दोनों तरीके से प्रश्न का बहुतों में से निर्धारण कर रहे हैं। तो कतमा कठ अस्ति, आप में से कठ शाखाध्यायी कौन है? तो यहाँ पर निर्धार्यमाण वाची शब्द यदि किम यत तद इसके रूप में होंगे, तो यहाँ पर भी ये जो आप बहुनाम जाति परिप्रश्न डतमच, जो डतमच प्रत्यय लगाए हैं, वो डतमच प्रत्यय आपको बहुनाम मध्य एकस्य निर्धारणे डतमच से आते तो सही है, लेकिन इस अर्थ में कहीं ये मेंशन नहीं किया गया है वो प्रकृतियां क्या हैं। तो प्रकृतियां यही है किम यत तदोहो, ये अनुवृत्ति सूत्र में भी आ रही है। तो डतमच प्रत्यय भी फाइनली इसी अर्थ में होता है किम से, इस अर्थ में होता है और इनसे ही होता है। किम से, किम शब्द से यत और तद, ये तीन प्रकृतियां निश्चित की गई हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, डत्रच और डतमच प्रत्ययों की जो प्रकृति है वही ये तीन शब्द है, तीन से होगा। वैसे एक नियम और है, एकाच्च प्राचाम, जो सिद्धांत कौमुदी में या काशिका में अतिरिक्त एक दिया हुआ है, एक तरह जैसे रूप बनाने के लिए है। तो ये जो है डतरज डतमच प्रत्यय बड़ा सीमित है, जानिएगा। तो चलो आगे बढ़े हम। तो हम बनाते हैं हम रूप। तो विग्रह किया, ये विग्रह हो गया। कतमो का भवताम कठा, तो किम शब्द से डतमच, डतमच का बचेगा अतम। तो किम अतम टेह सूत्र से
टी, किम में इम भाग का लोप हो जाएगा तो बनेगा कतमह भी बनेगा। क्या बनेगा? कतमह भी बनेगा और कह भी बनेगा, विग्रह वाला। ठीक है। और ये और आगे की भी देखिए, आगे मूलकार ने दो रूप और दिए हैं, यतमह और ततमह, हमने उन्हें भी बनाया है कि यतमह भवताम वैष्णव। देखो हमने वैष्णव शब्द को ही सर्वत्र रखा है और नहीं दिए हैं, क्योंकि दीक्षित दीक्षित मतानुयायी विष्णु भक्त हैं, तो मतलब वो भगवान का नाम देते हैं हर जगह। ठीक है। तो यह भवताम वैष्णव, मतलब आप में से जो वैष्णव है, तो यतमा वैष्णव मतलब बहुतों में से निर्धारण कर रहे हैं ना, यतमा वैष्णव। तो यद अतम, तो यह अतम के सूत्र से लोप होने के बाद यतमा बन जाएगा। यतमा जब एक बार नहीं रहेगा तो समर्थानांत प्रथमाद्वा से जो वा ग्रहण आ रहा है उससे यह रूप भी बनेगा। इस यह रूप की चर्चा कहीं नहीं की है। हाँ, इस तीसरे वाले की जरूर कर दी है। मूल करने पंक्ति दी है, वा ग्रहणम अकजर्थम। ताकि एक बात बताइए, इसमें वा का ग्रहण क्यों किया? वा बहुनाम जाति परिप्रश्ने डतमच में क्यों? वा तो आ जाएगा कहाँ से? मैंने भी आपको बताया, समर्थनाम प्रथमाद वा से तो वा चल ही रहा है। तो ये वा ग्रहण क्यों किया? तो कह रहे हैं भैया वो जो वा ग्रहण है और ये वा ग्रहण में अंतर है। अंतर क्या है? वा बहुनाम जाति परिप्रश्ने डतमच में जो वा पद है, तो उस वा ग्रहण से तो वा ग्रहणम अकज अर्थम, अकज प्रत्यय करने के लिए है। अर्थात यद शब्द से जब आप अकज करो, अकज प्रत्यय कहाँ घुसता है? इधर घुसता है ना। हाँ, टी से पूर्व में। तो ये यद के अद के बाद में घुस जाएगा, तो यकह रूप बन जाएगा। अकच प्रत्यय करके बना लेना, ठीक है। तो क्या रूप बनेगा ये? यकह। तो यकह भी रूप सही है। माने कि आप ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भवताम यह वैष्णव, भवताम यतमः वैष्णव और भवताम यकह वैष्णव, इन सब का अर्थ यही होगा, आप में से जो वैष्णव है। ठीक है, अर्थ यही होगा। और इसी तरीके से आप ये दूसरा ततमह भी बना सकते हैं, विग्रह वही रखिए कि भवताम, मैं यहाँ भवताम नहीं जोड़ पाए हैं, भवताम ततमह वैष्णवः, सह वैष्णवः और सकह वैष्णवः। तो तत्शब्द से अतम हो जाएगा, टी का लोप होकर के तो ततमा तो बन ही जाएगा। ध्यान रहे यहाँ पर एक त तो इस प्रत्यय में ही है और एक त इस प्रातिपदिक में ही है, तत्शब्द में, तो ततमा बन जाएगा। तो सह बना लेना तदुसा सावनंत्यो, और ये सकह बना लेना तदुसा सावनंत्यो लगा करके। ये अकच प्रत्यय से बना हुआ रूप है, ये तीसरा। तीसरे जो रूप है इधर जो दिए हैं अकज अर्थम, ये अकच प्रत्यय करके बने हैं यकह सका। स्त्रीलिंग में यही यका और सका बनते हैं, ये आपको स्मरण में रहे। और एक बात और इस प्रकरण के अंत में आपको बतानी है, एक कुछ शब्द और हैं, जैसे अन्यतर। अन्यतर मतलब कोई एक, दो में से, अन्यतम मतलब बहुतों में से एक। तो ये अन्यतर और अन्यतम जो शब्द हैं, ये वस्तुतः आपको डतर और डतम प्रत्यांत समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। इनमें इनमें जो है ना, जो अन्यतम शब्द है ना, वो तो अव्युत्पन्न बताया है, वो तो अव्युत्पन्न शब्द है आपका। तो ये कुछ बातें थी। प्रागवीय प्रकरण में यहाँ पर इतना ही वर्णन है। इसके आगे अब स्वार्थिक प्रकरण आरंभ होगा, लेकिन हम आपको थोड़ा सा स्क्रीन दिखाना चाहेंगे इसमें उसी सुधा व्याख्या को, कि वो इस विषय में क्या क्या बातें कही हैं। यहाँ पर सूत्र दिया है यही, इसी सूत्र का स्वरूप किम यत तदो निर्धारणे द्वयोरेकस्य डतरच दिया है। ठीक है, मूल पाठ तो सेम है, कोई अंतर नहीं है। आइए कैसे रूपों को बना रहे हैं, एक बार हम इनकी प्रक्रिया को देख लेते हैं। तो इन्होंने स्टार्टिंग किया है यहां से। लिखते हैं, मैं थोड़ा पॉइंटर लगा देता हूँ। किम यत्तद इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः, वाह अच्छा अर्थ किया है। ये सूत्रार्थ से सूत्रार्थ है।
द्वयोः एकस्य निर्धारणे डतरच् प्रत्ययो भवति। कह रहे निर्धार्यमाण वाचिभ्य स्वार्थे प्रत्यय। कहा कि ये जो प्रत्यय है स्वार्थ में प्रत्यय है, ध्यान रखना, स्वार्थ प्रकृति के अर्थ में है। ठीक है, आपको याद रखना है, ये भी स्वार्थ में प्रत्यय है। वैसे स्वार्थिक जो प्रकरण अलग से आरंभ हो रहा है ना, वस्तुतः ये चल तो ये भी स्वार्थिक रहे हैं, पर इसलिए विभाजन किया जाता है कि वो अत्यंत स्वार्थिक है जो अब आगे आने वाले हैं। ठीक है ये भी स्वार्थिक ही। तो जात्या क्रिया गुणेन वा संज्ञया वा, जाति के आधार पर, क्रिया के आधार पर या गुण के द्वारा, और कहीं कहीं संज्ञा भी, वाह, संज्ञा के द्वारा भी, समुदायात एक देशस्य पृथक्करणम निर्धारणम, उसे हम निर्धारण कहते हैं। बढ़िया बातें कही हैं यहाँ पर, ये अच्छी बातें हैं। महाविभाषया अत्र प्रत्ययो विकल्प्यते। ठीक है, महाविभाषा के कारण प्रत्यय विकल्प से होगा। भाई इन्होंने काफी चीज दी है इस बार तो यहाँ। चलिए, अनयोः कतरो वैष्णव ये दिया। कहा कि अत्र किम शब्दात् किम यत्ततो निर्धारणे तीडतरचि चलोपे सुपो लुकी और डसित संज्ञायां लोपे च भत्वे डित्वाट्टी लोपे संयोगे और विभक्ति कार्य च तत्सिद्धि। ठीक है, ऐसे और भी दे रहे हैं। एवं तत्सिद्धि का मतलब इन्होंने ये कतरा की सिद्धि कर ली है। ठीक है, और एवं इसी तरीके से अनयोर यह यतरह, या फिर अनयोर यह ततरह, यहाँ पर भी टतरच और टी का लोप करके सब बना लीजिएगा। आगे ये कहा जा रहा है इनके द्वारा अब, वा वहु नाम जाति परिप्रश्ने डतमच जो सूत्र है उसका व्याख्यान आरंभ किया। और ये कहते हैं किम यत तद इति वर्तते, यहाँ पर इसकी अनुवृत्ति आती है। ठीक है, तो निर्धारणे एकस्येति च, मतलब पिछले सूत्र से भी निर्धारणे और एकस्य च, इससे उनकी भी अनुवृत्ति आती है दो पदों की। और बहुनाम इति निर्धारणे षष्ठी। ठीक है, वा वचनम अकजर्थम, वा वचन इसलिए किया है, मतलब सूत्र में वा ग्रहण के वो अकच प्रत्यय करना है इसलिए, तदा इसलिए ऐसा अर्थ कर दिया वा बहुनाम मध्य। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, प्रत्याख्यातम आखाता, हाँ प्रत्याख्यातम आकरे को लेके लिख रहे हैं कि वस्तुतः यहाँ पर जाति परिप्रश्ने का भाष्यकार ने प्रत्याख्यान कर दिया सूत्र में। कह रहे क्षेपार्थस्य तु अनविधानात् न ग्रहणम। ठीक है, माने कि क्षेपार्थ होने से, मतलब ऐसा अनविधान देखा गया है, इस प्रकार के कुछ जाति की परिप्रश्न परिप्रक्षा में ही ये प्रत्यय हो, तो ऐसा विधान नहीं देखा गया, इसलिए उन्होंने यहाँ पर एक उन्होंने एक प्रकार बताया है कि क्यों कैसे प्रत्याख्यान किया, क्षेपार्थस्य अनविधानात् न ग्रहणमिति। ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि वहां पर क्या प्रत्याख्यान का प्रकार है, और भी कुछ उदाहरणों को उससे स्पष्ट हो जाएगा। फिर है कतमो भवताम कठा, ये ये जो है प्रयोग है, वहां पर कतमा बनाया है, तो विग्रह किया है ऐसा मध्य कह। ये तो, या तो ये विग्रह कर लो, देखो कह करके भी विग्रह कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा मध्य कह, ठीक है, ऐसा भी विग्रह किया जा सकता है। वैसे ऐसे विग्रह करना ज्यादा सही है, क्योंकि हम कतमा ही से विग्रह कर देंगे और कतमा ही शब्द की सिद्धि कर रहे हैं। ऐसे ही पीछे जो है हमने कतरा की सिद्धि में विग्रह जो है कतरा ही किया, तो वो तो वाक्य हो सकते हैं, आपको विग्रह कह से कर लेना है, वो ज्यादा सही है बिल्कुल। ऐसा मध्य कह इत्यत्र बहु वा बहु नाम जाति पर परिप्रश्ने डतमच इति डतमचि च लोपे डलोपे शुभोर्लोकी भत्वा टिर लोपे और विभक्ति कार्य च कृते कतम इति सिद्धम। ठीक है, ऐसा मध्य यह यतमा, ऐसा मध्य सततम, और यज्ञ सर्वनाम ना अकच प्रागटे से अकच होकर के यका और सकह भी बच जाएंगे। ठीक है, यही प्रागवीय में है। मित्रों, हम भी आज यहीं तक वर्णन करते हैं, इससे आगे स्वार्थिक प्रत्यय का एक प्रकरण आरंभ होगा, उस प्रकरण को हम अगले बार से पढ़ते हैं। कल अभी पाठ नहीं चल पाएगा, कल भी मैं हम प्रयास करेंगे। अब हमारा ये अंतिम तद्धित का अंतिम प्रकरण अब हम पढ़ेंगे, वो स्वार्थिक प्रकरण है, और इसके बाद बस अब अंतिम स्त्री प्रत्यय प्रकरण ही बच रहा है। हमारा यह प्रयास है कि हम इस दिसंबर के महीने में इस
लव सिद्धांत कौमुदी का समापन कर देंगे। तो चलिए, हम अब आपसे विदा लेते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। शुभरात्रि।